निकाह की ख्वाहिश न होना, अज़वाजी तअल्लुक़ की ख्वाहिश न होना बसा का तो कमज़ोरी आज़ा के बायस होता है। इंसान बीमार हो जाता है और बसाकात उम्र दराज होने के बायस भी ये ख़यालात सारे मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये बात तो रही एक तरफ। बसाकात अक़ल भी अगर इंसान के जज्बात पे गालिब आ जाए ना, तो फिर भी इंसान इन ख्वाहिशात को काबू में करके उन ख्वाहिशात को मार डालता है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये किसी किसी को नसीब होता है। हज़रत राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पढ़ा, आप रदी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर का इंतकाल हुआ तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, सुभान, कितने बड़े वली हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके घर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए अपनी मुरीदीन के साथ। हज़रत राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा ने दरमियान में पर्दा डाला और पर्दे की दूसरी तरफ बैठ के हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीदीन से मुखातिब हुई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ताज़ियत की तो हज़रत राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा ने हाज़रीन से गुफ्तगू शुनीद करते हुए पूछा कि आप में सबसे ज़्यादा आलिम कौन शख्स है, ताकि इद्दत गुजारने के बाद मैं उससे निकाह कर लूँ। तो सब मुरीदीन ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा किया, फरमाया ये हैं। तो हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैं आपसे चंद सवाल करती हूँ, अगर आप उनके जवाब दे दें तो मैं आपसे निकाह कर लूँगी। आपने फरमाया पूछें, अल्लाह ने तौफीक दी, मेरे पास जवाब हुए तो मैं जवाब दूंगा। तो हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पहला सवाल ये किया कि आप मुझे ये बताएं कि मेरा खात्मा बिल ईमान होगा या किसी और तरीके से होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो उमूर गैबिया में से, मुझे तो नहीं पता कि क्या होगा। तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा दूसरा सवाल यह है कि जब मैं कब्र में जाऊंगी, मुनकर नकीर मुझसे सवाल जो आप पूछेंगे मैं उनका जवाब दे सकूंगी या नहीं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये भी उमूर गैबिया में से, मैं तो नहीं जानता। तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हा ने तीसरा सवाल किया कि मैदान माशर में जब नामा अमाल किसी को दाएं हाथ में किसी को बाएं हाथ में दिया जाएगा, तो बताइए मुझे नामा अमाल किस हाथ में मिलेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये भी उमूर गैबिया में से, मैं तो नहीं जानता। तो राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा ने चौथा सवाल किया, फरमाया जब मैदान माशर में हिसाब किताब के बाद हुक्म होगा कि जन्नती जन्नत में चले जाएं, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएं, तो मैं किस गुरोह में उस वक्त होंगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो नहीं जानता, ये भी उमूर गैबिया में से है, मुझे तो नहीं पता कि आप किस गुरोह में होंगी। हज़रत राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, जिसको इन चार कामों की फिक्र हो वो निकाह के बारे में भला कैसे सोचेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे निकाह की ज़रूरत नहीं है। फिर दो सवाल और पूछे, फरमाया मुझे ये बताओ अल्लाह ताला ने अकल के कितने अज्जा पैदा फरमाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अकल के 10 अज्जा पैदा फरमाए। ये बात गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने अकल के 10 अज्जा पैदा फरमाए और 9 अज्जा उसमें से मर्द को दिए, 1 हिस्सा औरत को दिया है। अकल के 9 हिस्से अल्लाह ने मर्द को दिए, औरत को 1 हिस्सा, यानी 90% अकल मर्द के हिस्से में आई, 10% अकल औरत के हिस्से में आई। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने जज्बाते इंसानी जो ख्वाहिश होती है अज़वाजी तल्लुकात की, फरमाया अल्लाह ताला ने इसके कितने अज्जा पैदा फरमाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने इसके भी 10 अज्जा पैदा फरमाए हैं, इसमें से 9 हिस्से औरत को दिए, 1 हिस्सा मर्द को दिया। अल्लाह अकबर। जज्बात के 9 हिस्से औरत को दिए, अकल के 9 हिस्से मर्द को दिए। जज्बात का 1 हिस्सा मर्द को दिया, अकल का 1 हिस्सा औरत को दिया। हज़रत राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं औरत होकर अक्ल के 1 हिस्से के जरिए अपने जज्बात के 9 हिस्सों को काबू में रखे हुए हूं, तुम मर्द होकर भी अक्ल के 9 हिस्सों के जरिए जज्बात के 1 हिस्से को अपने काबू में नहीं रख सकते। अल्लाह अकबर। बात समझ आई जी? मर्द के पास अक्ल के 9 हिस्से हैं और जज्बात का 1 हिस्सा, फिर भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। और औरत के पास जज्बात के 9 हिस्से, अक्ल का 1 हिस्सा, फरमाया मैं उससे भी कंट्रोल काबू कर लेती हूं। अल्लाह अकबर।